ससुराल वाले जो हैं उनसे भैंस मिल गई थी, तो उसके बाद जमीन का कहने का क्या तुक बनता। अरशद नदीम ने ससुराल वालों की भैंस लेने से इनकार कर दिया। क्या वजह बनी वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे बात करेंगे अरशद नदीम हमारे गोल्ड मेडल 2024 ओलंपिक चैंपियन के साथ। अब 2024 में ओलंपिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो का मुकाबला हुआ तो नीरज चोपड़ा को उन्होंने शिकस्त दी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ना कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया बल्कि उन्होंने ये जो थ्रो थी इसका भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 92.97 पॉइंट की थ्रो उन्होंने मारी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था ओलंपिक गेम्स के अंदर। अब जैसे ही उन्होंने थ्रो मारी तो पूरा पाकिस्तान उनके ऊपर पैसों की बरसात करने लगा। किसी ने कुछ तोहफे में दिया, किसी ने कुछ तोहफे में दिया, लेकिन अरशद को क्या चाहिए था। इसी के साथ साथ हमारे जो प्यारी वज़ीर आज़म साहिबा, उन्होंने भी अरशद को 10 करोड़ और एक गाड़ी 92-97 नंबर की वो गिफ्ट की है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट वो होता है जो इंसान को इंतहाई करीबी लोगों की तरफ से मिलता है, और उसके सबसे करीबी लोग थे ससुराल वाले। अरशद के ससुराल वालों ने एक वीडियो बयान के अंदर बताया था कि हम अरशद को एक भैंस जो है वो तोहफे में देंगे। अब रात एक शो के अंदर बैठे हुए, वसीम बदामी साहब का एक शो था, उसमें अरशद नदीम ने कहा कि मेरी बेगम ने जब मुझे बताया कि आपको आपके ससुराल वालों ने भैंस तोहफे में दी है तो मेरी हंसी निकल गई और मैंने इनसे कहा कि भैंस क्या करनी थी। अब मुझे कोई 2-4 एकड़ ज़मीन तोहफे में देते तो बात थी ना। वो 4-5 मुरब्बे ज़मीन के मालिक हैं, मतलब 100 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, तो कुछ 2-4 एकड़ ज़मीन मुझे भी दे देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ भैंस दी। अब अरशद नदीम जो है वो उनकी भैंस जो है वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये मामला आगे चल रहा है। अभी तक भैंस उनको पहुंचाई नहीं गई। क्या उसके ससुराल वाले जो हैं उस भैंस की जो जगह पे ज़मीन देंगे या फिर भैंस और ज़मीन दोनों दे देंगे। अरशद नदीम माशाल्लाह लंबा, ऊंचा, चौड़ा, कद काठ, सीना चौड़ा, और गांव के अंदर उसको एक खसूसी नाम के साथ पुकारा जाता है, रूसी ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो बहुत से होते हैं, लेकिन रूसी ट्रैक्टर कहते हैं, उस पर जितना मर्जी लोड डाल दो वो खींच लेता है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि अरशद नदीम जो कि इंतहाई गुर्बत के हालात दिखाए जा रहे हैं कि गुर्बत में रहते हैं, उनके हालात 2016 के बाद बिल्कुल सेट हो चुके थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने अपने गांव वाले जो घर हैं उनको आज तक रेनोवेट नहीं किया, उनको डेकोरेट नहीं किया। वो बिल्कुल जैसे 2017 में वीडियोस के अंदर दिखाए गए थे सेम टू सेम वैसे ही हैं। 19-20 का भी उनमें फ़र्क नहीं आया। और आपके जो वाले साहब हैं यानी कि इनके ससुर, उन्होंने आपको भैंस दी है तोहफे में। यार भैंस ही है, कुछ माशाल्लाह 1.5-2 मुरब्बे ज़मीन के, तो 5 एकड़ मुझे ज़मीन देते। क्या 2017 में अरशद जो हैं वो वापडा की जॉब के ऊपर फायज नहीं थे। 17वें ग्रेड की जॉब थी जिसमें 1.5 से 2 लाख सैलरी होती है, और यहाँ पर ससुराल वाले जो हैं उनसे भैंस मिल गई थी, तो उसके बाद ज़मीन का कहने का क्या तुक बनता था। अब एक शो के अंदर बैठकर ये बात करना, ये सीधा सीधा यही कहना है कि आप भैंस रहने दें, मुझे ज़मीन तोहफे में दें। अब ससुराल वालों को समझ जाना चाहिए कि अरशद को ज़मीन तोहफे में देनी है, ताकि जब वो गेम से फारिग हो तो वहाँ पर कुछ काश्त करे। हो सकता है कि वो वहाँ पर जेवलिन थ्रो का ग्राउंड बना दे। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि अरशद को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। क्या इसके ऊपर आप कहते हैं, अपनी राय कमेंट में बताएं। मुझे इजाज़त दें और अरशद के लिए दुआ करें कि अगला मेडल भी वो जीत कर लाए। अल्लाह हाफिज़।